जो नॉन नेगोशिएबल है कि या तो धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे या तो उनको मंत्रिमंडल से बर्खास्त करे सरकार। ये आप लोगों की मेहनत है, ये आप लोगों का संघर्ष है। आप लोग जो इतने गर्मी में भी यहाँ पर बैठे हुए हो हजारों के तादाद में, पूरे देश भर में जो लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, ये जादू उन लोगों का है जो सरकार कभी सुनने को तैयार नहीं होती थी और वो आज खुद से कहती आओ बात करो। तो आप सब लोगों को सलाम है। कभी आपकी माँ ने ये भी कहा होगा बेटा एक स्टूडेंट भी बन के दिखा, मेरी बड़ी दिल की इच्छा थी। देना पड़ेगा वरना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे, आते रहेंगे। आपने क्या किया? उन्हीं युवाओं को लाठियों से डंडों से पीटने का काम किया। ये युवा आपसे सवाल पूछने निकला है। आपको प्रधानमंत्री आवाज से निकलना पड़ेगा, संसद से भी निकलना पड़ेगा और इन युवाओं की आवाज जो सवाल है उनके जवाब देना पड़ेगा। आदाब, मेरा नाम आयशा है और आप देख रहे हैं पब्लिक फेस। अभी हम जंतर मंतर पर मौजूद हैं। अभिजीत दीपके ने रात ऐलान किया था कि जो ये प्रोटेस्ट है वह नेशनल लेवल पर जाएगा। इसके बाद सौरभ दास और कॉकरोच जनता पार्टी की तरफ से बयान आया कि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में वो सरकार से मिलने वाले हैं। वहाँ पर जो है कांग्रेस वहाँ पर जो है प्रोटेस्ट से रिलेटेड बात जो है वहाँ होने वाली है। 20 तारीख को 30 दिन हुए थे इस प्रोटेस्ट को और एक महीने बाद भी जो जन सैलाब था वो बेहद था। और भी शहरों में हमने देखा कि बहुत ज़्यादा लोग जुड़े इस प्रोटेस्ट से और मुखर रूप से आगे आए और अपनी आवाज़ उठाई। पुलिस ने भी बुरी तरीके से बच्चों के स्टूडेंट्स के ऊपर जो है लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग बेहद बुरी तरीके से घायल हुए। पैलेट गन्स जो हैं वो भी यूज़ हुई थी पालिका बाज़ार के पास में, जिसमें कि जो एक बच्चा है 19 साल का वो अपना विजन खो चुका है वन आई का। तो ये जो है ये देखने वाली बात है कि अब इस प्रोटेस्ट में क्या होता है। कल सोनम जी ने अपना जो वो प्रोटेस्ट कर रहे थे, हंगर स्ट्राइक थी, वो उन्होंने ख़त्म कर दी है। अब वो हंगर स्ट्राइक पे नहीं है। बहुत सारे लोग आयशा के और भी बहुत सारे जो लोग हैं वो इस प्रोटेस्ट में अभी भी जुड़े हुए हैं। आसपास भी आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा भीड़ है, यहाँ पे लोग आ रहे हैं। देखिए पीछे की तरफ से पुलिस बैरिगेटिंग है, वहाँ से लोग जो है वो जंतर मंतर की तरफ आ रहे हैं। आगे चलेंगे और भी लोगों से बातचीत करेंगे इस प्रोटेस्ट के बारे में। पता पड़े सरकार तो हमेशा से जुमलेबाजी में ही लगी रही है। अब टाइम बताएगा क्या उनका निर्णय रहता है। वैसे डरी हुई तो है सरकार। कैसी है? लपूसी तो नहीं है? सरकार बिल्कुल लपूसी है। काम या के जो हैं बिल्कुल बेकार हैं आज की डेट में, क्योंकि बीजेपी सरकार को पहले ही जब अनशन पे बैठे तो यहाँ पे आके धरने को समाप्त करना चाहिए था, बात करनी चाहिए थी कि भाई तुम क्यों बैठे हो। बाकी और अगर सरकारें आ रही हैं तो कह रही हैं राजनीति कर रहे हैं, मौका भी तो आपने ही दिया। जैसे पुलिस तो मना कर रही है, कह रही है कि लाठीचार्ज में किसी बच्चे को चोट नहीं लगी, हमने पैलेट गन्स यूज़ नहीं की, इससे एक बच्चा अंधा हो चुका है, एक आई उसकी खराब हो गई। इस पे क्या? टीयर गैस से? पैलेट गन से। अच्छा, पायलट गन से। ऐसा है, पुलिस का कहना क्या है? पुलिस ने तो ईंटों का ट्रक भी नहीं मंगवाया था, ईंट भी नहीं बरसाई थी पुलिस ने तो वो लाठी भी नहीं बरसाई थी जिनमें कीलें गड़ी हुई थी। पुलिस ने बेटियों के कपड़े भी नहीं फाड़े हैं। पुलिस ने लड़कियों के प्राइवेट पार्टों पे भी नहीं मारा है। पुलिस ने तो कुछ किया ही नहीं है। जो कुछ किया है इन बच्चों ने ही किया है। अगर पुलिस में किसी को चोट लग जाए तो न्यूज़ों पे धकाधक चल रही है कि ये भी किसी की बेटी है, वो भी किसी की बेटियां थी जिनके कपड़े फटे हैं, जिनको आपने प्रताड़ित किया, जिनके हाथ पैर टूटे हैं, जिनकी आंखें फूटी हैं, वो भी बच्चे ही थे। आतंकवादी ना यहाँ पे कोई। 3 मांग बता दीजिए सरकार से जो आपकी है इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड या कुछ भी और। ऐसा है, फिलहाल में जो प्रदीप भैया की मांग है, प्रदीप दीपके, इनकी वही मांगे हैं। एक तो जो बच्चे मरे हैं उनके घर को 1-1 करोड़ का फंड मिले। दूसरा धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा। और एक और है भैया कोई और मांग, वो मेरे दिमाग से निकल चुकी है। देखो आप बता दीजिए कुछ जो आप सोचें। मेरा मानना तो ये है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दे के आगे को जो भी एजुकेशन मिनिस्टर आए वो कम से कम ऐसा तो आए, पढ़ा लिखा हो और अपनी जिम्मेदारी को समझे। और मोदी जी जहाँ जाते हो आप वहीं के हो जाते हो। कभी नोएडा दिल्ली भी आके देखो तो इन बच्चों से भी आके पूछ लो कि इन बच्चों पे क्या बीत रही है। अभी जैसे राहुल गांधी को भी डिटेन कर लिया था, उस पर क्या सोच रही हैं आप? क्या सही किया सरकार की तरफ से, पुलिस वालों की तरफ से, पुलिस की तरफ से ये कार्रवाई? देखो, जब ये लोग कोई समर्थन के लिए आता है उसे डिटेन, उसे उठा के हिरासत में धर लेते हैं।
भैया कोई तो आएगा। सोशल मीडिया पे और न्यूज़ पे चल रही है कि यहाँ पे प्रोपोगंडा फैल रहा है। किस चीज़ का फैल रहा है कि एंटी पार्टी, एंटी नेशनल तो अलग है, एंटी पार्टी जैसे बीजेपी से अलग है। सपा की सरकार हुई या कोई भी सरकार हुई, वो लोग जाके यहाँ पे समर्थन दे रहे हैं। मौका किसने दिया? मोदी जी आपने। क्लियर कह रही हूँ, अगर आप आते या बीजेपी का एक भी नेता आता तो ये मौका ही नहीं आता। ना राहुल गांधी आते, ना अखिलेश यादव आते, ना कोई और आता। आप आके पूछते कि बच्चों की मांगे क्या हैं। रात उन्होंने वीडियो जारी किया है। वो हिले हुए हैं, डर से हिले हुए हैं। उनके चेहरे पे डर साफ दिख रहा है। कार्रवाई करने से कुछ नहीं होता। मोदी जी इस्तीफा चाहिए बच्चों को। एजुकेशन मिनिस्टर का इस्तीफा मांग रहे हैं तो इस्तीफा दे दो। लग रहा है अनशन और आगे जाएगा, प्रोटेस्ट और आगे बढ़ेगा अभी। बिल्कुल बढ़ा हुआ है ये बेटा। जब तक मांगे पूरी नहीं होती, जब तक बच्चे नहीं उठेंगे। सरकार तो अपना चला ही रही है जुमलेबाजी। दिन मुंदे से पीछे जो कि गुंडे घुस जाएं, टांगन ने तोड़े बालकन किन्ने लठिया तोड़े, और सवेरे को दिल्ली पुलिसियों कहते हैं हमने तो कुछ करो ही ना है। तो वो आ कहाँ से जाएं? पुलिस के बीच में गुंडे कहाँ से आ जाएं? वो जिम वालों गाजियाबाद को एक लड़का, उसने आके खूब लाठी तोड़ी, खूब बदतमीजी करी बच्चों के साथ। किसने घुसाया? चप्पलों से पुलिस वाले लाठी चार्ज करेंगे? विदाउट ड्रेस के लाठी चार्ज करेंगे? कुछ तो शर्म करो। क्या मांगे आपकी सरकार से? सरकार से मांग की है तो बच्चों ने मांग की है कि रिजाइन कर। मैं ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से हूँ। मैं महाराष्ट्र अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति का प्रेसिडेंट हूँ और यहाँ के हमारे नौजवान हमारे साथ है तो इनको सपोर्ट करने आए हैं जो डिमांड की है उन्होंने। लग रहा है कि सरकार झुक रही है, सरकार जो है वो बात मानेगी। सरकार झुकने की बात नहीं है, वो बच्चों को सुनना चाहिए। सुन रही है बात, लग रहा है सुन रही है, वो डिस्कशन करना चाहिए और बच्चे को पूरे देश में जाकर बातचीत करते हो। हर एक देश में अपने देश के बच्चों के साथ बातचीत करना, खुली बातचीत करना चाहिए। ये इनकी मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें। लग रहा है कि इस्तीफा दे पाएंगे? देना पड़ेगा। अगर जो नौजवान को सुनता नहीं उसका भविष्य अच्छा नहीं है। कितने लोग जुड़े हैं सर आप लोग यहाँ महाराष्ट्र से अभी यहाँ पर? महाराष्ट्र के कम से कम 40-50 लोग हमारे ऑर्गेनाइजेशन से आए हुए हैं और बाकी के महाराष्ट्र के भी साथी ज़्यादा हैं। अभी कोई एक बात सरकार को जो आप कहना चाहेंगे? सरकार को मैं बताऊँ तो जल्दी से जल्द आप बच्चों के साथ बात करो। अब बच्चों के साथ बात करना कोई गलत बात नहीं है। अगर बच्चों की सुनाई नहीं देगी तो इलेक्शन में आपको अच्छी सुनाई दे देगी। लगता है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे? देना चाहिए, देना पड़ेगा, वरना ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं करेंगे, आते रहेंगे। आप लोग, आप यूथ हो, आप जेंजी हो, जेंजी की तरफ से कोई एक बात सरकार के लिए बहुत ही आई थिंक इट्स हाई टाइम कि सरकार हमारी बात सुनने को रेडी हो, और सुनेगी नहीं तो तब तक ये प्रोटेस्ट खत्म नहीं होगा और हम भी आते रहेंगे। थैंक यू। ताशी। ताशी बताइए कि कैसे जुड़ना हुआ प्रोटेस्ट से? स्टूडेंट हो, नीट एस्पिरेंट हो? नहीं, आई एम जस्ट अ स्टूडेंट इन 11th क्लास एंड आई फील लाइक कि धर्मेंद्र मस्ट रिज़ाइन, बिकॉज ऐसे तो जब तक हम पार्लियामेंट में जाएंगे नहीं तब तक तो ये मानेगा नहीं, और उसके अलावा इसको रिज़ाइन करना पड़ेगा क्योंकि जो कर रहा है इसके वजह से जेई मेन का लीक हुआ था। अब फाइनली जेंजी जिन्हें हमें नाम दिया गया है वो लड़ रहे हैं अपने हक के लिए, तो कहने को हम बदतमीज़ हो जाएंगे। बट येस, वी विल फाइट एंड वी विल बी फाइटिंग अंटिल अनलेस ही रिजाइंस। अच्छा, आप एक बात बताइए, जो पुलिस ने लाठी चार्ज किया, बच्चों को इतनी बुरी तरीके से मारा, बहुत ज़्यादा चोट लगी, एक बच्ची वेंटिलेटर पे है अब जहाँ तक हमें खबर है, और कुछ लोगों को पैलेट गन्स जो है वो आईज में भी लगी है। एक बच्चे का जो आई है वो ब्लाइंड हो गया है, वन आई जो है उसका रही है, उस पर क्या करेंगे? सही क्या? तो एक सेकेंड, पीपल आर हिटिंग द पुलिस ऑफिसर्स एंड विच इज़ क्वाइट वैलिड। जो लोग नहीं कर रहे हैं, जो पुलिस ऑफिसर्स नहीं कर रहे हैं, ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम एंड स्पेशली रिस्पेक्ट टू दोज मेन जो आज हमारे लिए, हमारे फ्यूचर के लिए लड़ रहे हैं। हैट्स ऑफ टू यू ऑल विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। और पुलिस ऑफिसर्स के साथ जो हो रहा है, दे एग्जैक्टली डिजर्व इट एंड रिस्पेक्ट टू दोज हु आर इन सपोर्ट ऑफ अस। I do not support any of the parties, but yes, I do support the protest which is being held. आज हमने देखा है कि जिस तरह से 3-4 दिन पहले देश के प्रधानमंत्री ने, जो इस देश का सबसे तानाशाह, डरा हुआ और कमज़ोर प्रधानमंत्री है,
कि जो विदेशों से तो डरता ही डरता है, लेकिन इस देश के युवाओं से, इस देश के किसानों से, इस देश की महिलाओं से भी डरता है। इसीलिए मोदी जी जब भी कोई सवाल उनसे पूछता है, किसान पूछते हैं तो विदेश भाग जाते हैं, महिलाएं पूछती हैं तो विदेश भाग जाते हैं, और छात्र पूछते हैं तब भी भाग जाते हैं और पुलिस को आगे कर देते हैं। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी, आपने 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष देने का वादा किया था, वो तो छोड़िए, आपके लड़के तो विदेशों में पढ़ रहे हैं, उनको तो आप लिटरल एंट्री सिस्टम से सेक्रेटरी और जनरल सेक्रेटरी बना रहे हो, यूपीए बिना पेपर दिए हुए। लेकिन ये देश का वो निम्न और मध्यम वर्गीय युवा है जो 30-35 साल तक दिन रात मेहनत करता है, इनके माँ बाप पैसे खर्च करते हैं, उसके बाद जब पेपर लीक हो जाता है तो उनको आत्महत्या करनी पड़ती है, और जब वो सवाल पूछने आता है तो आप लाठियां बरसाते हो, इतनी बुरी तरह पीटते हो। आप ये नहीं देखते कि ये वही उसी देश का युवा है जिसने इस देश को आज़ाद कराया, इस देश को विश्वगुरु बनाने के लिए आपको प्रधानमंत्री तक बनाया। लेकिन आपने क्या किया? उन्हीं युवाओं को लाठियों से, डंडों से पीटने का काम किया। ये युवा आपसे सवाल पूछने निकला है, आपको प्रधानमंत्री आवास से निकलना पड़ेगा, संसद से भी निकलना पड़ेगा, और इन युवाओं की आवाज़ जो सवाल है उनके जवाब देना पड़ेगा। आखिर क्यों इनके भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है? आप तो जो क्या 2,500 करोड़ रुपए के महल में बैठे हो, लेकिन ये युवा गर्मी में तड़प रहा है, परेशान हो रहा है। मैं मुंबई से हूँ। क्या करते हैं, कैसे? मुझे इंडिया का गोल्डमैन कहते हैं, अगर मेरे बारे में थोड़ा बहुत जानते होंगे तो। आई एम अ बिजनेसमैन एंड ये जो प्रोटेस्ट है उसे सपोर्ट करने आया हूँ। जो यंग जनरेशन, जो जेनजी जनरेशन है, आज जिस तरीके से एक पॉजिटिव कदम के साथ इस सरकार के खिलाफ खड़ी हुई है, तो उसे मैं सपोर्ट करने आया हूँ। क्या कह रहे हैं आप? सरकार, अभी लग रहा है आपको कि जो धर्मेंद्र प्रधान है इस्तीफा दे देंगे? बिल्कुल लग रहा है, बिकॉज इन बच्चों का जोश देख कर तो फील हो रहा है, एंड वेरी प्राउड ऑफ दिस यंग जनरेशन दैट दे आर ऑन द राइट पाथ। अभी आप किस तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं इसको? जैसे कि बहुत सारे लोग बोल रहे हैं एंटी नेशनल है ये प्रोटेस्ट, और कहाँ से फंडिंग आ रही है इस पे? ये प्रोपेगेंडा फैलाना, दिस इज जस्ट टू वीकेन दिस पीपल या द यंग जनरेशन, बट आई डोंट बिलीव। ये सारे अपनी मेहनत से और अपने लगन से, और एक एक वीडियोस मैंने देखे, एक रील्स मैंने देखी है, जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की है, यहाँ अभी तक डटे रहे हैं, तो उसका आई फील प्राउड माई सेल्फ। पुलिस ने इस तरीके से मारा है कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा चोट लगी थी। एक्चुअली मैं फरनाज हूँ, मैं लखनऊ से हूँ, और मैं यहाँ पर प्रोटेस्ट में शामिल होने आई थी। और जैसे कि अभिजीत भैया ने इतना मतलब बड़ा आंदोलन पूरे देश भर में कर दिया, तो मैं भी अपनी फैमिली से परमिशन लेके मैं 16 जुलाई को आ गई, और 16, 17, 18, 19 तक की बहुत अच्छा रहा माहौल। यहाँ पर खूब अच्छे से हम लोग परफॉर्मेंस दे रहे थे। आई वॉज कंटेस्टेंट ऑफ इंडियन आइडल एंड सारेगामापा ऑल्सो, तो मैंने भी परफॉर्म किया। देन परफॉर्म करने वाला 20 को 19 जुलाई को ही रात में 3-4 बजे पुलिस की गाड़ी में बम, अरे वो उसको कहते हैं, पत्थर भर के आते, और पत्थर के साथ में लाठी चार्ज का, मतलब इन लोगों का पूरा तैयार हो गया था कि ये लोग ये करने वाले हैं। 20 को हम लोग नॉर्मल मैम प्रोटेस्ट कर रहे थे, विदाउट एनी कोई उल्टे सीधे नारे, मतलब नॉर्मल कहते कि जय 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 भीम और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो, दैट्स इट। उसके बाद जो बुरी तरीके से लाठी चार्ज हुई ना मैम, उन्होंने मेरे पैर में ऐसी इंजरीज़ की है कि आज ये 4 डेज़ हो गए, मेरे पैर की मसल्स फट चुकी हैं, जो कि मैं राइट पैर ढंग से रख नहीं पा रही हूँ, बस टूटा नहीं है। बाकी मेरे यहाँ पर पेट के साइड में मारा है, मतलब वो देख नहीं रहे थे कहाँ पड़ेगा कहाँ नहीं, इतनी बुरी अंदर से मैं इंजर्ड हूँ कि मैं ही मैम जान सकती हूँ। अब आप ये बताइए, जो प्रोटेस्ट है ये एक नीट के लोगों के लिए हो रहा है, यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं, नीट के लिए नहीं, अब ये पूरे हर एक हिंदुस्तान के बच्चों के लिए हो रहा है। महिलाओं के लिए यहाँ पे सबसे ज़्यादा समस्या वाली क्या चीज़ है इस प्रोटेस्ट में? समस्या वाली ये चीज़ है कि पुलिस ये भी नहीं देख रही है कि ये फीमेल है, वो उनको सिर्फ लाठी चार्ज करना है और उल्टी सीधी बातें करनी है। मतलब मैं देख रही हूँ कि पुलिस कॉर्पोरेटिव है ही नहीं, महिलाएं तो छोड़, मतलब मैं बता रही हूँ कि जो यंग टीन एजेस के भी लोग आए इसमें ज्वाइन हुए, अब उनका क्या नीट का था, लेकिन तब भी यहाँ हर तबके के लोग आए, वो ये नहीं देख रही कि कौन महिला है, कौन बच्चा है, कौन, लगातार सब मार रहे हैं। आप कोई भी उनसे एक चीज़ भी नहीं कह सकते हो कि सर प्लीज़ मत मारिए। उनसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोग शांतिपूर्वक कर रहे पड़ा, बस उनका ये है कि उनको ऑर्डर ऐसा दिया गया है कि उनको किसी तरह बस खाली कराना है। हम लोग पे दबाव मारा जा रहा है भयंकर तरीके से कि हम लोग जाओ, कई तो ऐसे बोल रहे हैं कि मरने आ गए यहाँ पे, ये लोग तो अपना कर रहे हैं, फेमस होने के लिए कर रहे हैं। मैंने भाई वो पूरे देश की आवाज़ उठा रहा है अभी तक दीप के भाई।